श्री गुरुदेव दत्त। हनुमान चालीसा में हम गाते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, जब महावीर ऐसे गाते हैं ना। मनुष्य अब खुद पिशाच हो गया है। ईरान, अमेरिका और इजराइल की जो वॉर चल रही है, उनके नेताओं के क्या स्टेटमेंट आ रहे हैं। हमने उनकी यूनिवर्सिटी उड़ा डाली, हमने उनका ब्रिज उड़ा डाला है। जो मानव सभ्यता के जीवन के जो आधार है, और इतना प्राउड से बोलते हैं हमने यूनिवर्सिटी उड़ा दी, हमने ब्रिज उड़ा दिए, हमने उसकी सब नेवी को खत्म कर दिए, हमने उनके टॉप 5 लीडर्स को खत्म कर दिए। रशिया यूक्रेन पर का भी वॉर 4 साल से चल रहा है। बहुत कम उनके स्टेटमेंट आते हैं, और पुतिन साहब तो बहुत 6 महीने में एक बार, 3-4 महीने एक बार, वो भी वार्निंग शॉट आते हैं। ये लोग तो हर रोज हमने उनका वो उड़ा दिया, हमने उनका वो उड़ा दिया, और वो प्राउड से बोलते हैं, प्राउड से। तो मनुष्य नहीं, अब मैंने बोला था कि इन सब की बुद्धि हैक हो गई है, लेकिन हैक हो गई कि पिशाच नहीं उनको जकड़ लिया है। आप देखो उनके व्यवहार से देखो, अब मानव मानव नहीं रहा, पिशाच हो गया। जब विश्व के नेता, राजा, जितने भी प्रमुख व्यक्ति है, पर्सनालिटी है, इवन कई धर्मगुरु, कई समाज के आगेवन, जब उनकी ही बुद्धि हैक हो जाती है तो समाज किस दिशा में जाता है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण अभी इजराइल, अमेरिका और ईरान का वॉर है। हम उनके सभी पेट्रोलियम डेस्टिनेशन को उड़ा देंगे, तेल के कुएं को उड़ा देंगे, गैस स्टेशन को उड़ा देंगे। एक दूसरे का जो आर्थिक साम्राज्य है, और वो भी वो आर्थिक साम्राज्य कि जिससे पूरी दुनिया जुड़ी हुई है। अभी जो वॉर हो रहा है मिडल ईस्ट में, उसमें जो आघात प्रत्याघात हो रहा है, एक दूसरे देशों के जो संसाधनों पर अटैक हो रहा है, वो केवल उनके लिए नहीं है, वो पूरी दुनिया के लिए है। कोई इसकी इफेक्ट आज ये है कि पाकिस्तान में आज 500 रुपये लीटर पेट्रोल है। युद्ध कहाँ पे होता है और मरता कौन है? हमारे यहाँ अभी तक कंट्रोल में है, लेकिन कब तक? दुनिया के कई देशों में पेट्रोल के, गैस के भाव बढ़ रहे हैं, उसके रिलेटेड सब चीज़ें के भाव बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट, ब्रिज उड़ा देंगे, एक दूसरे देशों के अनाज के गोडाउन उड़ा देंगे, पेट्रोल पंप के वो सब कुएं उड़ा देंगे, सब मतलब जो जीवन जरूरियात की जो चीज़ है उसको ही खत्म कर देंगे। तो फिर मैं उसको क्या बोलूँ? पिशाच वृत्ति ही बोले ना इसको। दूसरे के आर्थिक साम्राज्य, वो भी वो साम्राज्य कि जो दुनिया के सभी नागरिकों की जीवादोरी, उसके ऊपर ही अटैक कर रहे हैं। आगे तो सोचते ही नहीं कि हम जो ये पूरा सर्वनाश का खेल कर रहे हैं वो कहाँ जाएगा। मैंने बोला था कि मिडिल ईस्ट, यूरोप, ये सबके नेताओं की, एशिया में भी आएगा, उनकी बुद्धि ऐसी हैक हो गई है कि आपको जब उनकी अक्ल खुलेगी, अक्ल का ढक्कन खुलेगा, तब देखेंगे तो शमशान श्मशान श्मशान दिखेगा, और हाथ में क्या होगा? खाली कटोरा। बस ये लोग यही दिशा में जा रहे हैं। जब मैं उनको देखता हूँ, इनकी वाणी को देखता हूँ, बोलने का अंदाज देखता हूँ, तो मेरे भीतर यही ख्याल आता है कि अभी यही नहीं बोल रहा है, ये पिशाच बोल रहा है। महाभारत के युद्ध में भी यही हाल था। कौरवों के सब 100 सब खत्म न हो गए, सभी गुरुजन भी खत्म न हो गए, सभी महारथी भी खत्म न हो गए,
तब तक उनकी भी बुद्धि ऐसी ही थी, पिचासी बन गई थी बस। हमने आज अभिमन्यु को मार डाला, हमने आज उसको मार डाला, आज कर्णों को मार डाला। लेकिन उस टाइम भी जो भी हस्तियां थी वो भारतवर्ष की, भारत राष्ट्र की संपत्ति थी। कर्ण भी कोई कम ना था। लेकिन जब ये पिचासूती खत्म हुई, युद्ध खत्म हुआ और पिचासूती खत्म हुई, देखा तो हाथ में कटोरा। तो पांडवों को भी वैराग्य आ गया कि इतना सारा नुकसान करके ये साम्राज्य का हम क्या करेंगे। तो सब चल पड़े हिमालय की ओर। तो वही अवस्था इस विश्व के नेताओं की होगी। जो जीतेगा उसको भी शमशान वैराग्य आ जाए कि मैंने क्या जीता। जो पब्लिक सर्वाइव करेगी, बचेगी, वो भी सोचेगी कि मैं क्यों बचा। साले ये खुद नसीब वाले हैं कि जो मर गए, क्योंकि जो बचेगा उसको तो फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। मेरे एक शब्द को पकड़ो, मैंने क्या बोला था कि विश्व के सभी नेताओं की बुद्धि हैक हो गई। उनको मालूम ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। सच में उनको नहीं मालूम है क्या कर रहे हैं, बस खुश हो रहे हैं। अभी अभी देखा कि अमेरिका ने बड़ी यूनिवर्सिटी खत्म कर दी ईरान की। अब यूनिवर्सिटी को क्या लेना देना। थोड़े दिन पहले एक स्कूल पे बॉम्ब डाल दिया था, 200 बालिका मर गई। अभी ईरान इतना खूंखार नहीं हुआ कि या सक्षम नहीं है, मालूम नहीं, लेकिन ईरान की तरफ से ऐसे खूंखार हमले नहीं हुए कि किसी अस्पताल को गिरा दिया, किसी स्कूल को गिरा दिया। शायद वो इतना सक्षम ना हो, लेकिन मतलब अभी ईरान के, लेकिन ये लोग तो, और नेतन्याहू और ट्रम्प तो जैसे पिचास हो गए। वो गाजा के ऊपर भी कैसे अटैक करते हैं, पूरी बिल्डिंग ही है, कैंप होता है उधर भी है ना, अस्पताल होता है तो उधर भी। इनका भी दलील है कि भाई उधर आतंकवादी टेररिस्ट है, चलो ठीक है, लेकिन जो भी रीजन हो, इजराइल सही भी हो, लेकिन ये जो वृत्ति है, ये जो प्रवृत्ति है, वो कोई पिचास से कम नहीं है। पिचास भी साला सोचता होगा, साइड पे खड़ा होगा, देखता होगा, साला ये तो मेरे से भी आगे निकल गए। ये युद्ध का, ये मानसिकता का कोई किनारा ही नहीं, बहुत लंबा चलेगा। अभी ये शुरुआत है। अभी भी मैं ये बोलूं कि ये एक शुरुआत है, इट इज जस्ट बिगिनिंग। ये बहुत दूर तक जाएगा, इतना दूर तक जाएगा कि दूर दूर तक देखोगे तो बस आपको शमशान दिखेगा। इसमें भी ये जो 15 अप्रैल है ना, हाँ, फिर से एक टाइमलाइन में आपको दे रहा हूँ। तो 15 अप्रैल के आगे पीछे के दिन, और फिर वो 21 मई तक, 11 मई तक, तो इतने सेंसिटिव है कि इन सब की पिचासूती भड़क जाएगी। तो 15 अप्रैल से आगे पीछे जो होगा इस दुनिया में, ये मिडल ईस्ट की वॉर में, कि इवन रशिया यूक्रेन के वॉर में जो भी होगा, वो आगे इस दुनिया के लिए, इस धरा के लिए टर्निंग पॉइंट रहने वाला है। और इसके हिसाब से ही आगे का समय चलेगा। तो एक बहुत टर्निंग पॉइंट में हम जा रहे हैं। अभी जो हुआ उसको और बुशअप करेगा ये 15 अप्रैल के आगे पीछे का जो टाइम है वो। तो उस दौरान आपका जो इंटरनेशनल, मतलब आप घूम रहे हैं, तो बीर कैकुल, भारत में तो हम सुरक्षित है। अभी जब तक भारत पाकिस्तान चाइना का वॉर नहीं होता तब तक तो हम सुरक्षित है। तो अभी इंटरनेशनल टूर आपकी है, बिजनेस है, कोई भी है, तो सो बी केयरफुल, क्योंकि ये 15 अप्रैल के आगे पीछे के जो दिन है वो देश और दुनिया की दशा और दिशा बदल दे। और 50 वृत्ति का एक जो मैक्सिमम लेवल है, वहाँ तक ये तीनों राष्ट्र, 5 राष्ट्र भी लड़ाई में है, तो या दूसरे कोई राष्ट्र का भी नेता भी, उसकी 50 वृत्ति का मैक्सिमम जो एक लेवल होता है मनुष्य का, इवन 50 का, तो वहाँ तक जाए और फिर ये
जंग किस दिशा में जाए उसके ऊपर हमें सबको दृष्टि रखनी पड़ेगी। बी केयरफुल। अपने अपने राष्ट्र में जहाँ भी आप रह रहे हो, प्लान बी के लिए सज्ज रहिए। प्लान बी मस्ट बी। जिसके पास प्लान बी होगा वही आगे सर्वाइव करेगा, चाहे वो इंडिया में हो या विदेश में। प्लान बी मस्ट बी। समय की बारीकता देखिए और उसके हिसाब से ही अपने जीवन का मतलब जो भी आपका आयोजन है, ये 60 साल जो अभी बाकी रहा है 26 से 32 तक, हर साल हम देखेंगे कि विश्व के नेताओं की, मनुष्य की, धार्मिक गुरुओं की, समाज के अग्रणी पर्सनालिटियों की, जो भी रिलेटेड है पब्लिक लाइफ से, जिनका कनेक्टिविटी है, जो समाज के आगे हुआ नहीं, जो राष्ट्र के नेता है, उनकी 50 वृद्धि हर साल बढ़ती जाएगी। मैंने बोला है कि विश्व के नेता ऐसा ऐसा कार्य करेंगे कि मानव इतिहास में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और उसका अंतिम 50 वृद्धि का अंतिम जो लेवल है वो परमाणु युद्ध से है, वहां तक जाएगी। देखते रहिए। कई दोस्त मुझे पूछ रहे भारत में गिरेगा नहीं गिरेगा। हमारे राजस्थान में और ऐसे भारत में कई स्टेट में दुश्मनों ने हवाई हमला किया तो बॉम्ब फूटे नहीं है, देवी की कृपा से। तो आगे कल की रुद्र भगवान की कृपा होगी तो हम पे भी जो अणुशस्त्रों का उपयोग करेंगे लोग, हमारे दुश्मन राष्ट्र, तो वो तो कल की रुद्र भगवान पे ही छोड़ दीजिए। कई हमारे देवस्थान है, 12 ज्योतिर्लिंग है, द्वारकाधीश है, जगन्नाथपुरी है, बहुत है, और हम सब की भक्ति भी है, तो थोड़ा परमात्मा के ऊपर भी छोड़ देना ठीक रहेगा। लेकिन बस आप ये देखते रहो, अनुभव करते रहो, पूरा वो साम्राज्य खत्म करने पे मानव जाति तुला है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए कई सदियाँ निकल गई। पत्थर युग से मनुष्य जीवन की शुरुआत हुई और फिर से वो पत्थर युग, पाषाण युग में अपने आप को खुद ही ढाल रहे हैं। फिर हम परमात्मा से मांगते हैं तो कई लोग बताते हैं कि परमात्मा हमको देते नहीं, क्यों, क्या देके क्या करें। जब परमात्मा आपकी भक्ति से, आपकी रिक्वेस्ट से, आपकी आर्तना से, आपके रुदन से प्रेरित होकर आपको कुछ दे देते हैं, तो फिर आप ऐसे ही युद्ध पे आ जाते हो और एक दूसरे का इतना हद तक खत्म कर देते हो। 85 वृत्ति आपकी जागरूक हो जाती। धन धान्य समृद्धि मनुष्य झेल नहीं सकता और वो 50 में कन्वर्ट हो जाता है और फिर आगे शमशान शमशान शमशान। संजय जस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। 15 अप्रैल से आगे पीछे बी केयरफुल, एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है देश और दुनिया के लिए। मिलते हैं।